हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। इसमें कि हम लोग आ गए हैं चैप्टर 15 पर, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो इसमें कि हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले कि यदि आपने वीडियो नहीं देखी हुई है तो चैनल पर अपलोडेड है, चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। यहाँ पर जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों डीडीटी जो है, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, डीडीटी जो है वो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। अब देखो अनिम्नीकरणीय और निम्नीकरणीय क्या होते हैं, तो ये जो है पूरा आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, मेरे वीडियो पर आ जाएगा। पहले आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। रिपीटेड प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। कि पर्यावरण के मित्र के रूप में कौन होता है। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई ये कपड़े का थैला ले जाएंगे तो इतनी जल्दी से खराब नहीं होगा, काफ़ी दिन चलता है। पन्नी का ले जाएंगे तो पन्नी खराब कर देंगे, डेली पन्नी नुकसान करेंगे, तो यहाँ पर ये भी विकल्प सही है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट यानी बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी बहुत अच्छी बात है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक तुमको जो है पैदल चले जाना, ये भी सही है। ठीक, विद्यालय तक पैदल चले जाना, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है सभी विकल्प जो है सही विद्यार्थियों, इसलिए उपरोक्त तो सभी यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत किस कहाँ पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। इसको याद रखिए, इंग्लिश नेम है, इसको हिंदी में लिखा गया है उच्चारण स्ट्रे स्ट्रेटोस्फियर। तो ओजोन परत किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, जो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। ओजोन गैस पाई जाती है किस मंडल में पाई जाती है। वहां देखो परत पूछा था तो स्ट्रेटोस्फियर परत थी, यहाँ पर मंडल पूछा तो ये समताप मंडल में ओजोन पर गैस जो है पाई जाती है। यहाँ पर विद्यार्थियों विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आप जो सभी के सामने है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उनको हम लोग कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करने वालों को उत्पादक कहते हैं। ठीक, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, ठीक, उत्पादक। यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो जल के अंदर पाई जाने वाली आहार श्रृंखला क्या है। वहां पर तो देखो शैवाल पाए जाते हैं, शैवाल को जलीय कीट खाते हैं और जलीय कीटों को खाती हैं मछलियाँ। तो यहीं पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत यहाँ पर जलवाष्प होती है और वही परत से जल की वर्षा होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है। तो मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में यानी जमीनी स्तर में तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो यहाँ पर सर्प हो जाएगा। सर्प हो जाएगा कैसे, क्योंकि देखो कीट होते हैं तो कीटों को खाएगा मेढक और मेढक को खाएगा सर्प, तो ये तीसरा उपभोक्ता हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। हरे पौधे, नील हरा शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो उपभोक्ता कौन होते हैं, खाने वाले। उत्पादक कौन होते हैं, जो उत्पन्न करते हैं। तो उपभोक्ता कौन हो जाएगा, तो जंगली जानवर जो है उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। फूल और पत्ते ये तो उत्पादक हैं, नील हरे शैवाल ये भी उत्पादक हैं, हरे पौधे ये भी उत्पादक हैं। तब विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आप सभी के सामने है, गैस को जीवनदायी गैस कहा जाता है। कौन सी गैस होती है जिसको जीवनदायी गैस कहा जाता है, प्राणवायु कहा जाता है। तो वह ऑक्सीजन विद्यार्थी होती है, सभी को मालूम है, हम लोग ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं जीव जंतु। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होते हैं। तो हिरण जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पर कैसे, क्योंकि घास को खाते हैं, तो हिरण हो गया, बकरी हो गया, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो है आते हैं। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला
पदार्थ है यहाँ पर। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास पत्ते जो है ये जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम बढ़ते, देखो पॉलीथीन गैस इतनी जल्दी से नष्ट नहीं होगी, रबड़ भी नहीं, प्लास्टिक की बोतलें भी नहीं, लेकिन सूखे घास पत्ते जल्दी से मिट्टी में मिक्स होकर के जो है नष्ट हो जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं? कौन होते हैं जैव घटक? पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। ये सब क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। उसको जो है विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे विद्यार्थियों कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे हो गए, ठीक, सब्जियां हो गई, सब हरे पौधे ये उत्पादक होते हैं। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, पारिस्थितिकी तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं हैं। तो मूल क्रियाएं क्या? ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। जब हम लोग एक दूसरे को खाते हैं तो हमें से उनमें से हमारे में क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है 10%। जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, बिल्कुल सही। अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह, बिल्कुल सही। यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें सभी, इनमें मुर्दाखोर कौन है? मुर्दाखोर यानी जो मर जाते हैं जानवर या पशु पक्षी कुछ भी, तो उनको खा जाते हैं। तो चील भी खा जाते हैं, सियार भी खा जाते हैं, कौवे भी खा जाते हैं। तो सभी विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 18 आप सभी के सामने, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? कृत्रिम माने जिसको मानव ने बनाया है। तो इनमें से फुलवारी भी मानव बनाता है, पार्क में जल भी मानव बनाता है, जीवशाला भी मानव बनाता है। तो इनमें से सही विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? तो देखो अजैव निम्नीकरण है यहाँ पर प्लास्टिक, यानी जो नष्ट नहीं होगी इतनी जल्दी से। तो कागज नष्ट हो जाता है, लकड़ी भी नष्ट हो जाती है, कपड़ा भी, लेकिन प्लास्टिक इतनी जल्दी से नष्ट नहीं होती, इसलिए अजैव निम्नीकरण है ये। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जो है उत्पादक के द्वारा किया जाता है। ये लास्ट ऑप्शन था, यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।